अभी हमारे साथ अशोक कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो पिरौठा खास पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उत्थान के बारे में कि आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उस पर इनकी क्या पहल है और किस तरह से ये अपने पंचायत में पैक्स से लोगों को सजग करें। तो स्वागत है आपका। मैं अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष पिरौठा खास पैक्स, प्रखंड बनियापुर, जिला सारण से हूँ। माननीय सहकारिता मंत्री सह गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट अमित शाह जी का भरपूर प्रयास चल रहा है कि पैक्स का बहुमुखी विकास किया जाए, पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जाए। क्रमवार धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया चल रही है। क्रमवार पैक्सों का सिलेक्शन भी हो रहा है। हम लोगों का भी नंबर आने ही वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, जैसे जिला से बोला जाता है। यही सब क्रम चल रहा है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ रही है कि पंचायत स्तर पर जनता जो है पैक्स के कार्यों के बारे में और दायित्वों के बारे में नहीं समझ पाती है। तो पैक्स के कौन कौन से कार्य होते हैं और पैक्स का क्या दायित्व होता है पैक्स समिति के संचालन के लिए? पैक्स का मुख्य कार्यक्रम है किसान से पैक्स को जुड़े रहना। किसान का जो फसल होता है उसका क्रय करना, उसको सरकारी दर से उसका भुगतान करना। हम लोगों के यहाँ मुख्यतः फसल धान का फसल है। गेहूं के फसल तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार का रेट और मार्केट का रेट में अंतर हो जाता है। किसान अपना गेहूं बेच लेता है। रैयत और गैर रैयत में आप पुष्टि कैसे कर पाते हैं? पैक्स किसान से जुड़ा हुआ संस्था है। आजकल गवर्नमेंट के द्वारा रैयत किसान और गैर रैयत किसान, दो किसान को दो भागों में बांट दिया गया है। रैयत किसान के साथ समस्या है कि जो जमीन है उसके पास, वो उसके बाबा दादा परदादा के नाम से जमाबंदी में है वो जमीन सब। और सरकार खोजती है कि नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन जब होगा तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका उस जमीन से खाता से होना चाहिए। तो बाबा का नाम है, आपका खाता से कनेक्शन उसमें जुट ही नहीं पाता है। पिता का होगा तो आपका जुट जाएगा, नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार व्यवस्था कर दी कि भाई नहीं, इस तरह का बात है तो उसको गैर रैयत में भी दी। क्योंकि हमको तो जानकारी है पैक्स को कि हाँ उसका ज़मीन है, तो उसको गैर रैयत में भी धान क्रय करने का व्यवस्था सरकार कर दी। बटाईदार भी लोग बहुत हैं, मैक्सिमम लोग खेत बटाई पर दे दिया, नहीं सकान होता है दे दिया। लोग जो रहता है खेत अपना वो आता है, तो बटाईदारों के लिए भी सरकार सुविधा कर दी कि नहीं भाई, बटाईदारों का भी होना चाहिए व्यवस्था। अच्छा, हरित क्रांति के अंतर्गत प्रत्येक पैक्स समिति में ऐसा देखा जाता है कि कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? वो तो किसान के माने सरकार का सोच है कि पंचायत के अंदर इसकी संख्या बहुत कम है। जो सरकार कितनी में ऐसी माने खेती के लिए जो औजार भेजती है, सरकार की सोच है ऐसी, लेकिन ऐसी बात है नहीं धरातल पर। धरातल पर जस्ट इसके उल्टा है। कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में 10, 20, 25, 30 कृषि यंत्र उपलब्ध नहीं हो पहले से है। दूसरी बात है कि सरकार द्वारा जो कृषि यंत्र दिया जाता है उसका क्रय सरकार करती है। फैक्ट्री का जितना कंडम माल होता है वो पैक्स को समर्पित कर दिया गया। हमको सिर्फ इतना हक है कि हम चेक काट कर दे देंगे। कौन सा औजार वहाँ एथी में आया वो हमको पता नहीं। हमारे दरवाजे पर आता है तो पता लगता है जी ये तो ओल्ड मॉडल है, तो ये मॉडल है, तो वो मॉडल है, लेकर सब भर दिया किसान पैक्स में। क्या आपको मिला है पैक्स समिति के अंतर्गत ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर यानी कि कृषि यंत्र आपको मुहैया कराया गया है? मुहैया कराया गया है। क्या उससे आपके यहाँ के किसान लाभान्वित होते हैं? बहुत कम। अब हमारे यहाँ जो ऑनलाइन कीजिएगा तो आपके खेत में जोतने जाएगा। कई ठो किसान ऑनलाइन करेगा कि दूसरे से करवा लेगा खेती। इसमें सरकारी रेट बना हुआ है, इतना रुपया लगेगा। दूसरा प्राइवेट वाला है
वो 10, 20, 100, 50 रुपया कमो लेकर जोतवा लेता है, बाकी लगा देता है, बाकी पर उसका खेती कर देता है। हम कौन सा बाकी लगाएंगे? किस आधार पर पैक्स बाकी लगाएगा? उसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा? तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर, पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो हम लोगों का बहुत संबंध जुड़ा हुआ है। हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जनता का उत्थान हो। हम लोग कभी ऐसा प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा जनता कहीं से हमसे रुष्ट हो, चाहे हमारे व्यवहार से वो असंतुष्ट हो जाए। ऐसा व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पैक्स है। हम लोग को जनता से ही रहना है, जनता से ही बनना है, जनता से ही बिगड़ना है। तो ऐसा व्यवहार होना माने बहुत रेयर चांस में कभी ऐसे, भगवान तो कोई है नहीं, भगवान में भी लोग गलती लोग निकाल देते हैं। तो लेकिन आदमी प्रयास करता है कि जब तक आदमी जनता के साथ है तब तक ऐसा व्यवहार कोई नहीं हो जिससे कोई भाई असंतुष्ट हो जाए। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।